Children, in last lecture I explained you that all the concept related to circle. Now here let's start the exercise. So come in 10.1. The first it is given the fill in the blanks. The center of the circle lies dash of the circle, interior and exterior. Two options are given here. Of course, if you draw the circle, then its center is in interior. Okay, it is an interior part of the circle. Second, a point whose distance from the circle, center of the circle is greater than the radius, is lies in the interior or exterior. Suppose one point as lies here, then definitely this will be greater than the radius. Radius से क्या होगी? बड़ी होगी. So it is the exterior. Third, the longest chord of circle. Circle का जो longest chord है. Okay, so you know very well the longest chord of circle is its diameter. मैंने last time भी आप लोगों को explain किया था. Okay, क्योंकि अगर आप कोई भी chord draw करो तो सबसे बड़ा chord कौन सा होगा? Diameter होगा, which is passed through the center of the circle. जो circle के center में से pass होता है. Is it clear? और थोड़ी information ले लेते हैं. ये all these are from 10.1. Okay. Your fourth is an arc is a dash when it is ended are end of the diameter. Okay. अब कोई भी arc अगर diameter में end होगा तो वो क्या होगा? Semi circle. So fourth का आंसर है semi circle. Fifth, segment of the circle of the region between an arc and dash of the circle. सेगमेंट किसे बोलेंगे हम लोग? आर्क के बीच का जो पार्ट है इसको हम लोग जो है बोलेंगे दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड. ये जो है कॉर्ड और ये पार्ट, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा कॉर्ड. एंड सिक्स्थ, द सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट हैज लाइज इन डैश पार्ट. थ्री पार्ट, ये दिस इंटरनल पार्ट, this external part and on the line. So like this way it is divided into three part. Okay, so first is over. इतना यहाँ पे complete हुआ आप लोगों का. सेकेंड में जरा देख लो. सेकेंड में ये बोल रहा है the line segment joining the center to any point of the circle is the radius of circle. This is correct, true option, because circle के center से circle के end पे कहीं पे भी line draw करोगे that is called the radius. So it is true. Second, circle has only finite number of equal chord. Circle में finite होंगे नहीं, infinite होंगे. So this statement is false. If the circle is divided into three equal arc, each of मेजर आर्क बराबर है. अगर तीन आर्क में डिवाइड करोगे तो हर एक मेजर होंगे नहीं, हर एक तो मेजर हो ही नहीं सकते. तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. द कॉर्ड ऑफ द सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. अगर कोई भी सर्कल का लॉन्गेस्ट पार्ट अगर वो रेडियस का डबल है देन इट इज द डायमीटर. सो इट इज करेक्ट, ट्रू. सेक्टर ऑफ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क. ओके, कोई भी सेक्टर जो है बराबर है वो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल होता है बोल रहा है, तो दैट इज आल्सो फॉल्स. सर्कल इज अ प्लेन फिगर. सर्कल इज नॉट प्लेन फिगर. सर्कल इज अ सर्कुलर फिगर, राउंड फिगर. इज इट क्लियर? सो यहाँ पर आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ. 10.2 में कुछ भी नहीं है बराबर है, पहले भी नहीं था और गवर्नमेंट ने भी कैंसिल कर दिया तो कोई मतलब नहीं रहता है. अच्छा, ये अभी यहाँ पे 10.3 में बोल रहा है ड्रॉ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सर्कल एंड हाउ मेनी पॉइंट डज पेयर हैव द कॉमन. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट. तो ऑलरेडी सर्कल ही ड्रॉ करना है, उसमें और कुछ है नहीं बराबर है. फिर दूसरा बोल रहा है सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव द कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर. हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ बराबर है. मान लो अगर आपको सर्कल का सेंटर नहीं दिया हुआ है, ओके, और आपको जो है इसका सेंटर फाइंड आउट करना है. मतलब मान लो आपने ऐसा कोई कटोरा लिया लाइक दिस वे बराबर, और ऐसे आपने एक सर्कल बना दिया यहाँ पे. चलो
अब आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है. सेंटर इज नॉट गिवन. हाउ टू फाइंड? नथिंग यू हैव टू डू. जस्ट आप कोई भी ऐसे दो पार्ट में ऐसे दो कॉर्ड ड्रॉ कर लो और कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद में कॉर्ड को बाइसेक्टर ड्रॉ करो. मतलब यहाँ से मोर देन हाफ और इधर लेके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो और यहाँ से मोर देन हाफ लेके एक आर्क इधर और इधर से आर्क लेके एक आर्क इधर और ये ड्रॉ कर लो. जहाँ पे भी एक दूसरे को कट करेगा दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. इज इट क्लियर? तो आपको कोई भी दो कॉर्ड के बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. एंड वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, व्हेनेवर यू ड्रॉ इट, दिस कॉर्ड शुड नॉट कम इन द वन डायरेक्शन. ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे क्रॉस में होना चाहिए. देन ओनली यू विल गेट द अप्रोप्रिएट मेजर. बेसिकली इट इज नॉट इन योर टर्म, इन एग्जाम में नहीं दिया लेकिन आगे के लिए जरूरी है. दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन यू. इसलिए मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन करके दिया. सी द नेक्स्ट वन. आगे और देख लेते हैं जरा हम लोग. ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, कोई खास नहीं है. 10.4 में देखो बराबर है. ये बोल रहा है टू सर्कल्स ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. उसके कॉमन कॉर्ड का डिस्टेंस कितना होगा? बराबर. अब ये जो है तुम्हारा काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, कुछ इस टाइप से है. बराबर है. अब यहाँ पे ये बोल रहा है टू सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर. इसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है. बराबर है. और इसका जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है ये. बराबर है. और इनके बीच में एक कॉमन कॉर्ड है लाइक दिस वे. The distance between their center is 4 centimeter. Find the length of common chord. अगर जो common chord जो है बराबर है, इस common chord जो दोनों के बीच में उसका लेंथ आपको फाइंड आउट करना है. बराबर है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये जरा ध्यान में रखो. ओके, देखो इसको कैसे करना है. गुड मॉर्निंग वंदे मातरम चिल्ड्रन. कल आप लोगों को ये सब करवाते अधूरा रह गया. एक्चुअली नीचे कुछ काम पड़ गया, जाना पड़ा और फिर पूरा टाइम उसी में रह गया. तो कल ये वीडियो पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाया, तो आधे में रह गया, तो आधा आज कंप्लीट कर रहा हूँ. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सम. अब उसने क्या बोला है देखो सम में. उसने बोला है कि भाई सर्कल के दो सेंटर ए और बी, इसके बीच का टोटल डिस्टेंस 4 है. 4 सेंटीमीटर है. मतलब समझो ये एक है और ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. ठीक है. जो बड़ा जो सर्कल है ये वाला, इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है. मतलब ए से लेकर समझो ये जो इसका एज है सरकमफेरेंस, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर है. एंड सिमिलरली ये जो स्मॉल सर्कल है इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का हो, यहाँ से यहाँ तक का हो, दैट इज 3 सेंटीमीटर. बराबर है. और उस कंडीशन में आपको ये बोलना है कि इनके जो जहां पे ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर है, वो जो कॉमन कॉर्ड है दोनों के बीच में उसका लेंथ क्या होगा. मान लो यहाँ पे ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये मैं ई अगर इसका नाम रख दूं तो डी ई का मेजर कितना होगा? दिस वन इज बी. ओके. अब आपको पहले तो इसको घर में जो है, जब आप व्हेन यू डू दिस यू हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन, बिकॉज विदाउट कंस्ट्रक्शन यू आर नॉट एबल टू डू दिस सम. मेरे को ये पूरा बनाने में बड़ी मेहनत लगी मेरे को. बराबर है. मैं ये डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं ये, नहीं तो यू विल बी कंफ्यूज. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट वी हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन टू सॉल्व दिस सम. ओके, see how you will do the construction. Okay, draw a line AB
with 4 centimeter. Okay, first. Second, take the radius 5 centimeter and draw a circle from A as center. Similarly, take B as a center and draw circle with radius 3 centimeter. We will get figure drawn beside. आपको ऐसी फिगर मिलेगी। मैं आपको ये सब नहीं करना है, स्टेप नहीं लिखना है, बट हाउ टू डू एट होम दैट आई एम शोइंग यू, क्योंकि उसके बिना आपका ये फिगर बनेगा, आपको समी नहीं आएगा करने के लिए, आपका समी रॉन्ग हो जाएगा, यू विल बी कंफ्यूज। तो फर्स्ट स्टेप 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कीजिए, ए को सेंटर अज्यूम कीजिए, 5 सेंटीमीटर लाइन मेजर करके सर्कल ड्रॉ कीजिए, बी को सेंटर लीजिए, ओके, और 3 सेंटीमीटर लाइन अज्यूम करके दूसरा सर्कल ड्रॉ कीजिए, और दोनों सर्कल ड्रॉ करने के बाद में जहां पर भी ये सर्कल एक दूसरे को कट कर रहा है, छोटा सर्कल बराबर है, उसको ज्वाइन कीजिए। स्मॉल सर्कल intersect large circle at point D and E respectively। ये D और E में इसको कट करेगा। 6 join D, इसको ज्वाइन करो, ओके, ठीक है। देख लो जरा इसको एक बार, अब देखो आप DE is common chord between both circle with center A and B, बराबर। अब इतना करने के बाद अब यहां से अपने को सॉल्व करना है। ये आप लोगों को कुछ भी लिखना नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू राइट इट, ओके। कंस्ट्रक्शन, जॉइन एडी ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुए, तो ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। दूसरा कॉर्ड जो है, अगर उसके ऊपर कोई भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलवेज 90 डिग्री का होता है, बराबर। तो ज्वाइंट एडी, अब एडी क्या है, रेडियस ऑफ बिग सर्कल यानी 5 सेंटीमीटर हुआ,
बराबर है। और ए बी जो है, ए और बी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ कॉर्ड के ऊपर, बराबर है। तो यहाँ पे उसके बाद में हम लोग लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर डी, ए बी और परपेंडिकुलर डी हुआ, बराबर है। वाई हम लोगों ने थ्योरम सीखा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। Therefore, measure angle DBA equal to 90 degree. Therefore, AB square plus BD square equal to AD square. Reason Pythagoras theorem. देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बराबर है। अब AB का मेजर कितना है, यू नो वेरी वेल, दोनों सेंटर के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। BD यू डोंट नो बिकॉज आपको ये पूरा कॉर्ड का मेजर फाइंड आउट करना है, तो BD यू डोंट नो, इक्वल टू AD अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट इज 5। देयरफॉर BD स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, 5 5 25, 4 4 16। देख लो जरा इतना, ओके। नाउ सी फर्दर, BD square equal to 9 and BD equal to under root, तो BD equal to कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब BD आपको 3 सेंटीमीटर मिल रहा है, therefore DE equal to 2 into BD। हम लोगों ने यही सीखा था ना कि अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर DE इक्वल टू 2 into 3, 3 2 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर है, बराबर है, जो इसका डायमीटर है, बराबर है, वो ये बड़े वाले सर्कल का क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसलिए ये छोटे सर्कल का भी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। अंडरस्टूड? Therefore D equal to 6 सेंटीमीटर। You have to do like this way, ऐसे आपने ये करना है। जस्ट कीप इन योर माइंड, आपके दिमाग में रखिए, इसको देख लीजिए जरा, और भी आगे और सब लेते हैं फिर। Now children, see the sum 10.5 fifth. 10.5, sorry, first sum you see first of all. What is given here? Just draw the figure. Okay. Okay. Now what is it saying that A, B and C are the 3 points on a circle with center O. Center is O, A, B, C and D are the point on the circle such that BOC equal to 30 degree. BOC, its measure is 30 degree and AOB is 60 degree. AOB is 60 degree. And in that circumstances you have to find the ADC, its measure you have to find. I already explained you, this is central angle. If you add this two, it becomes 90, and whatever angle has drawn
apart from this part in major arc, that is the half of this central angle. So first of all, write here major angle AOC equal to major angle AOB plus major angle BOC. 60 degree, 30 degree. Therefore, major angle AOC equal to 90 degree. बराबर. Now, therefore, major angle क्या पूछा है इन लोगों ने? ADC. ADC equal to half of major angle AOC 1/2 into 90. Therefore, major angle ADC equal to 45 degree. Because this angle is half of central angle. Just note it. Okay, see next one. See the children second sum. दूसरा नंबर का सम देखो जरा. Now it is saying that a chord of a circle is equal to the radius of the circle. Means whatever the measure of radius is there, its chord is equal to that. Means both measure are same. Suppose this is O and this is AB. So OB equal to AB. These both are same. Okay. Further, what it is saying? Find the length subtended by a chord at the point on the minor arc and also at the point on the major arc. Okay. अब ये बोल रहा है कि माइनर आर्क से सबटेंड होने वाले इस एंगल का ये थीटा का मेजर ढूंढो एंड सेकंड मेजर आर्क में बनने वाले एंगल का मेजर ढूंढो. तो यू नो वेरी वेल. नाउ दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस बोथ साइड आर इक्वल. ओके, देन ऑटोमेटिकली दिस इज द रेडियस, देन दिस वन आल्सो रेडियस. So all these three sides are equal. So it is an equilateral triangle. So its measure is how much? 60. If it is 60, then how much it is? It is 30. Now how to write it? Just see. Okay. Solution. As shown in the figure, OB equal to AB. That is given. OB equal to OA. रेडियस ऑफ सर्कल. तो एक ही सर्कल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं. देयरफॉर ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle. Therefore angle AOB bracket में लिख लो central angle subtended by minor arc
equal to 60 degree. Region all angle of equilateral triangle are equal. Is it clear? If these are equal, then major angle AOB equal to 60 degree. Therefore, major angle ABB equal to half of major angle AOB, 1/2 into 60. Therefore, major angle ADB equal to 30 degree. This is the way to draw and solve it. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम है भाई. Just see it. Now here children, we have completed almost all the sums. This much you do the practice at home, and this chapter is over here. Okay, now and at the same time the portion of this term also over. इस term का portion भी यहाँ पे खत्म हुआ है. So whatever now next you will get, that is you will get the PDF and revision lesson, and here everything is over of this term. Okay, so whenever we now next we will start the second sum preparation. Okay, so bye, see you all of you and take care. Chalo. And at the same time wish you all the best and best efforts for your first SEM examination. Okay, bye all of you.